माँ, क्या आप कुछ नहीं बताएंगी? गौरव की आवाज़ में गुस्सा, कठोरता इतना स्पष्ट महसूस हो रहा था कि सवाल सुनते ही सुदेश जी के शरीर में डर के कारण सिहरन होने लगी। मेरे पैर में भी चोट लगी थी, पर जब देविका की चीख सुनी तो मैं अपनी चोट भूल गई। सुदेश जी ने बड़ी मुश्किल से झूठ बोला था, इसलिए वो गौरव से नजरें चुरा रही थी। देविका तुम? गौरव अब देविका से सवाल कर रहा था। तुम माँ के कमरे की जगह मेरे कमरे में क्यों जा रही थी? या फिर माँ की चीख सुनकर तुम इतना बौखला गई कि तुम मेरे कमरे को ही माँ का कमरा समझ बैठी? गौरव ने शांत मगर जितने कठोर स्वर में देविका से सवाल किया, उसे सुनकर देविका के मुंह से एक शब्द तक बाहर नहीं निकला था। क्या बात है, तुमने जवाब नहीं दिया? गौरव ने देविका से कहा। क्या तुम भी एक ही बात के पीछे पड़ गए? उसे चोट लगी है, इतना दर्द हो रहा है और तुम डॉक्टर को बुलाने की जगह सवाल जवाब कर रहे हो। सुदेश जी ने देविका का बचाव करते हुए कहा, मैं डॉक्टर बुलाकर लाता हूँ, मगर आप ये मत समझना कि ये बात यहीं ख़त्म हो गई या मैं फिर से सवाल नहीं करूँगा। गौरव उन दोनों से कहकर कमरे में चला गया। सुदेश जी और देविका एक दूसरे का मुंह देखने लगी। मनुष्य ये भूल जाता है, अगर वो दूसरे का बुरा सोच रहा है या कर रहा है तो उसके साथ भी बुरा जरूर होगा। इसलिए किसी चीज को तकलीफ देकर अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना चाहिए। देविका और सुदेश दोनों ही ऋषिता का बुरा करने जा रहे थे, मगर आज वो दोनों ही उस पल को कोस रहे थे जब उन्होंने ये योजना बनाई थी। हर्षित वैशाली का घर। सूर्योदय होने लगा था, हल्का लाल रंग आकाश को रंगने लगा था। पंछियों के मधुर स्वर को सुनकर हर्षित की नींद खुल जाती है। हर्षित अपने सीने पर सिर रख सोती वैशाली को देखने लगता है। सोती हुई कितनी मासूम लग रही है, मगर जैसे ही नींद से उठेगी फिर से लड़ने लगेगी। अच्छा हुआ इसका फ़ोन नीचे रह गया, नहीं तो अभी तक ना जाने कितने अलार्म बज जाते। अपने मन में सोचता हर्षित फिर से आंखें बंद कर सोने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो झटके से उठ जाता है, जिससे वैशाली की नींद टूट जाती है। एक तो तुम्हारी आंखें वैसे ही बड़ी और सुंदर हैं, ऊपर से जब तुम ऐसे देखोगी तो मैं इनमें डूब जाऊंगा तो फिर मैं नीचे कैसे जाऊंगा? हर्षित अचानक बिना सोचे समझे बोलने लगा था। आप ठीक तो हैं? हर्षित की अजीबोगरीब बातें सुनकर वैशाली परेशान होकर पूछती है। थैंक यू भगवान जी, ये नॉर्मल है, वरना कल तो लग रहा था रात भर यहाँ रहने का बदला ये सुबह उठते ही लेगी। हर्षित मन ही मन बड़बड़ाता है, जिसे वैशाली सुन लेती है। क्या कहा? नॉर्मल मतलब? वैसे मुझे मतलब जानना भी नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। हर्षित के कुछ कहने से पहले ही वैशाली वहाँ से जाने लगी। दरवाज़ा। हर्षित का बस इतना कहना था और वैशाली वापस आकर उसके पास बैठ गई। अब तो सबको पता चल जाएगा, वैशाली ने डरते हुए हर्षित से कहा। कुछ नहीं होगा। हर्षित ने फ़ोन निकाला और रुसाली को कॉल करने लगा। हे, रुसाली के कुछ कहने से पहले ही हर्षित ने उसे रोक दिया। भाभी प्लीज़ मेरा नाम मत लेना और बिना कोई सवाल किए जल्दी से सीढ़ियों का दरवाज़ा खोल दीजिए प्लीज़ भाभी। हर्षित ने रुसाली को मना लिया और वो सीढ़ियों का दरवाज़ा खोलने आ गई। रुसाली ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने हर्षित खड़ा था। उसके चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान थी, जिसके कारण उसके गालों के डिंपल और गहरे दिख रहे थे। रुसाली ने इशारे से वैशाली के बारे में पूछा तो हर्षित ने पीछे की ओर इशारा कर दिया। रुसाली ने हल्का सा झुककर देखा तो वैशाली सिर झुकाए हर्षित का शर्ट पकड़कर खड़ी थी। वैशाली को बच्चों की तरह हर्षित के पीछे छिपता देखकर रुसाली हंसने लगी। अच्छा जी, कल तो दोनों ने पूरे घर वालों की नींद उड़ा दी और अब शर्मा रहे हो। अब ये शर्माना छोड़ जल्दी से नीचे आओ। उन दोनों को कहकर रुसाली नीचे चली गई। हर्षित भी धीरे धीरे दबे पांव नीचे उतरने लगा था। वैशाली हर्षित के पीछे चल रही थी। उसने अब भी हर्षित की शर्ट पकड़ रखी थी। चाचू आप और चाची आज छत पर सोए थे। जैसे ही दोनों अपने कमरे की ओर जाने लगे, पीछे से पीहू की आवाज़ सुनकर दोनों वहीं जम गए। हर्षित पीहू को चुप कराने जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसके सामने उसका पूरा परिवार होता है। सब उन दोनों को ही देख रहे होते हैं।
आज देवर जी आप दोनों को छोड़कर सब जल्दी उठ गए थे। नाश्ता लाती रुसाली ने कहा। हर्षित ने रुसाली को देखा, फिर सिर झुकाकर हम दोनों अभी आते हैं तेजी से कहकर वैशाली का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला गया। हर्षित और वैशाली को कमरे में भी सबकी हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वैशाली का शरीर अब कांप रहा था, कुछ शर्म के तो कुछ डर के कारण। हर्षित ने वैशाली की ऐसी हालत देखी तो उसने वैशाली का हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। फिर वैशाली को अपने सीने से लगा लिया। कुछ ही पलों में वैशाली का सारा डर गायब हो गया। सुकून भरी मुस्कुराहट वैशाली के चेहरे पर दिखने लगी। तुम्हें पता है, ये जो लड़की है वो हर्षित से बातें करने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाकर आ ही जाती है। रसोई में ट्रे में नाश्ता रखती वैशाली को रुसाली ने जैसे ही ये कहा, वैशाली ने कसकर ट्रे पकड़ ली और कमरे में नाश्ता लेकर जाने लगी। वैशाली को जलते देख रुसाली हंसते हुए काम करने लगी। वैशाली के जन्मदिन को गए 1 सप्ताह बीत गया था और अचानक ये नेहा नाम की लड़की उसे बधाई देने आ गई थी। एक तो इतने दिनों बाद उसका आना वैशाली को अजीब लग रहा था और अब जब उसका हर्षित से बहाना बनाकर मिलने की बात पता चलते ही वैशाली को गुस्सा आने लगा था। आई थी मुझे बधाई देने, बातें हर्षित जी के साथ कर रही है। जब से आई है उनसे एक पल दूर नहीं रही और नाम मेरा लगा रही है। मेहमान नहीं होती तो ऐसी चाय पिलाती, हमेशा याद रखती। कमरे की ओर जाती वैशाली खुद से बड़बड़ा रही थी। वैशाली जैसे ही दरवाजे पर गई उसे हर्षित और नेहा की सम्मिलित हंसी का स्वर सुनाई दिया। वैशाली ने सबसे पहले आंखें बंद कर खुद को शांत किया, फिर नकली मुस्कान चेहरे पर सजा वो कमरे में गई। काले रंग का सूट, गोरा रंग, काले बाल, नेहा बहुत ही सुंदर लग रही थी। उस पर हर्षित से उसका हंस कर बातें करना वैशाली को उससे जलन होने लगी थी। वैशाली तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? नेहा ने चाय का कप देते हुए कहा तो वैशाली ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए नाश्ता टेबल पर रख दिया और वहां से जाने लगी। तुम कहाँ जा रही हो? नेहा ने वैशाली को जाता देख कहा। तुम भी हमारे साथ बैठो, मैं यहाँ तुमसे ही तो मिलने आई थी, वरना इस जनाब से तो बाहर अक्सर मुलाकात होती रहती है। नेहा ने हर्षित को देखकर जिस तरह से कहा उसे वैशाली को और ज़्यादा चिढ़ होने लगी थी। मुझे रसोई में भाभी की मदद करनी है, वैशाली ने खुद को शांत रखते हुए कहा। और मुझे पता नहीं था आप इनकी इतनी अच्छी दोस्त हैं, नहीं तो मैं आपकी इनकी पसंद की मसाले वाली चाय पिलाती। वैशाली की बात सुनकर हर्षित को गरम मसाले वाले चाय की याद आ गई, जिससे अचानक उसे खांसी आ गई और जिसके कारण कुछ चाय उसके शर्ट पर गिर गई। ओह माय गॉड! नेहा ने हर्षित के शर्ट को अपने रुमाल से साफ करने लगी। तभी हर्षित की नज़र वैशाली पर गई जो उसे गुस्से से घूर रही थी। तुम रहने दो, मैं खुद से कर लूँगा, हर्षित ने नेहा को खुद से दूर करते हुए कहा। अरे पर मैं कर रही हूँ ना। नेहा को हर्षित के इस अजीब बर्ताव पर आश्चर्य हो रहा था। पहले यूँ चाय गिरा देना, फिर उसे खुद से दूर करना। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं शर्ट बदल कर आता हूँ। हर्षित बिना रुके सीधा बाथरूम में चला गया। नेहा पास खड़ी वैशाली को देख रही थी। वैशाली बाथरूम के दरवाजे को नेहा तो चली गई थी, मगर उसके आने से जो बम फूटा उसकी गूंज अब भी हर्षित के कानों में सुनाई दे रही थी। वैशाली अब भी हर्षित से नाराज थी। हर्षित अपनी उस गलती को याद करने की कोशिश कर रहा था जिसके कारण वैशाली उससे नाराज थी, मगर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था और नेहा नाम का कारण दूर दूर तक उसके दिमाग में नहीं था। समझ ही नहीं आ रहा इसने इतने अच्छे खासे चेहरे को गुब्बारों से फुलाकर क्यों रखा है। अब चाहे गलती हो या ना हो, मनाना तो पड़ेगा, पर कैसे? हर्षित कमरे में यहाँ से वहाँ घूमते हुए सोच रहा था। तभी उसे कुछ याद आया और बाहर चला गया। वैशाली रात को जैसे ही कमरे में आई उसे अपने पलंग पर बहुत सारी चॉकलेट दिल के आकार में सजी हुई दिखी। वाओ, इतनी सारी चॉकलेट्स, ये सब तुम्हारी ही हैं, हर्षित वैशाली के पास आकर कहता है। वैशाली चॉकलेट देखकर इतनी खुश हो जाती है कि वो खुशी के मारे थैंक यू कहते हुए हर्षित के गाल खींचने लगती है। थैंक यू सो मच, सब कुछ बहुत अच्छा है, वैशाली ने एक बार फिर से पलंग पर देखते हुए कहा।
जहां हर्षित ने बहुत सारी चॉकलेट से दिल का आकार बनाया था और बीच में कैडबरी की बड़ी सी चॉकलेट रखी हुई थी। अब जब तुम्हें सब पसंद आ ही गया और तुम्हारा गुस्सा भी कम हो गया हो तो अपनी नाराज़गी का कारण भी बता दो। हर्षित ने बड़ी सी चॉकलेट वैशाली की ओर बढ़ाते हुए सवाल किया, जिससे वैशाली को फिर से नेहा की याद आ गई। वैशाली ने वो चॉकलेट पलंग पर फेंक दी और कपड़े तय करने लगी। अब क्या हुआ? हर्षित वैशाली के पास जाकर खड़ा हो गया तो वैशाली तय किए कपड़े अलमारी में रखने चली गई। वैशाली किस बात पर नाराज हो, इतना तो बता ही सकती हो। हर्षित भी अलमारी के पास जाकर खड़ा हो गया तो वैशाली बिना वजह सोफे पर रखे तकिए यहाँ वहाँ रखकर काम करने का दिखावा करने लगी। अब हर्षित को गुस्सा आने लगा था। हर्षित ने वैशाली का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। अपने दोनों हाथों को वैशाली के आसपास दीवार पर टिका दिए। अब वैशाली के पीछे दीवार और आसपास हर्षित के हाथों की दीवार। अब वैशाली कहीं नहीं जा सकती थी। अब बताओ बात क्या है? हर्षित ने अपने गुस्से को काबू कर शांत स्वर में पूछा। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अपनी उस दोस्त नेहा से जाकर पूछिए। वैशाली ने हर्षित को घूरते हुए जवाब दिया। क्या नेहा मेरी दोस्त कब से हो गई? हर्षित ने वैशाली की आंखों में देखकर कहा, जिनमें गुस्से के साथ हल्की सी नमी भी दिख रही थी और वो नमी हर्षित के गुस्से को मोम की तरह पिघला रही थी, जिसके कारण हर्षित चाहकर भी वैशाली से ना ऊंची आवाज़ में बात कर पा रहा था और ना उसे वैशाली पर गुस्सा आ रहा था। दोस्त है तभी तो आपसे बात करने आ जाती है। वैशाली ने वहां से जाने की कोशिश करते हुए कहा, वो आज पहली बार यहाँ आई थी, वो मेरी कोई दोस्त भी नहीं है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये सारी बकवास तुम्हारे मन में आई कैसे, या किसी ने सारी बेकार की बातें तुमसे कही हैं? हर्षित की बात सुनकर वैशाली ने उसे आश्चर्य से देखा। फिर उसने सिर झुकाकर धीरे से जवाब दिया, भाभी ने। वैशाली, भाभी तुमसे मजाक कर रही होगी या वो तुम्हें जेलस फील करवाना चाहती होगी। हर्षित ने जैसे ही वैशाली से कहा, वैशाली ने हर्षित की आंखों में देखकर बस इतना ही पूछा, सच्ची? हाँ सच में। हर्षित ने वैशाली के चेहरे को प्यार से अपने हाथों में लेकर कहा। हर्षित की उंगलियां हल्के से वैशाली के गालों को सहला रही थी। अब भी तुम मुझसे नाराज हो? हर्षित ने वैशाली से सवाल किया तो वैशाली ने ना में सिर हिला दिया। फिर हर्षित के सीने से लगकर उसकी धड़कन को महसूस करने लगी। हमेशा तुम मुझसे नाराज होती हो और मुझे मनाना पड़ता है। मैं तो चाहकर भी तुमसे नाराज नहीं हो सकता, नहीं तो तुम मुझे मनाने की जगह चिंता के मारे बीमार पड़ जाओगी। हर्षित ने वैशाली से प्यार भरी शिकायत की थी। इस बार मैं आपको ऐसा तोहफा दूंगी कि आपकी हर शिकायत दूर हो जाएगी। वैशाली ने मन ही मन सोचा। अचानक वैशाली ने हर्षित को देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर अपने होठों को हर्षित के होठों पर रख दिया। हर्षित एक पल को स्तब्ध रह गया वैशाली के इस तरह अचानक उसके करीब आने से। फिर उसने भी खुद को वैशाली के करीब कर लिया। जिस तरह बारिश के हर बूंद को धरती अपने में सम्माहित कर लेती है, जिस तरह पशु पक्षी बारिश के आने से प्रसन्न हो झूमने लगते हैं और जिस तरह पेड़ पौधे बारिश में नहाकर खिल उठते हैं, उसी तरह हर्षित और वैशाली भी इस प्रेम की बारिश में पूरी तरह भीग रहे थे। अपने प्रेम की हर बूंद को अपने मन अपनी आत्मा में सम्माहित कर रहे थे और इस प्रेम से उनके रिश्ते में नए सपने नई खुशियों को जोड़कर उनके मन को प्रसन्नता से भर दिया था। वैशाली की जैसे ही नींद खुली, उसने स्वयं को हर्षित के बाहों में पाया। हर्षित ने वैशाली को कुछ इस तरह अपनी बाहों में छुपाया मानो वो उसके जीवन में सबसे अनमोल हो। वैशाली को रात वाली अपनी हरकत याद आते ही उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करी। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। पास में सोते हर्षित और उसके चेहरे की मुस्कान देखकर वैशाली भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सकी। वैशाली ने होले से हर्षित से दूर होने का प्रयास किया ताकि हर्षित की नींद खराब ना हो। तभी हर्षित ने अचानक से वैशाली का हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लिया। हर्षित के इस तरह खींचने पर वैशाली की आंखें बड़ी हो गई, सांसें तेज चलने लगी थी। आप तो सो रहे थे ना? वैशाली ने आश्चर्य से कहा। तुम मुझसे दूर जाओगी तो मुझे नींद कैसे आएगी? हर्षित ने वैशाली को अपने ओर करीब करते हुए कहा। मैं बताती हूँ कैसे आएगी।
वैशाली ने हर्षित को बातों में उलझा रही थी। तभी उसकी नज़र पलंग के पास टेबल पर रखी पीहू की नकली छिपकली पर पड़ी, जो गलती से वो कमरे में भूल गई थी। वैशाली हर्षित के करीब जाने के बहाने से वो छिपकली उठाकर पीछे से हर्षित के टी शर्ट में डाल दी, जिससे घबराहट में हर्षित ने वैशाली को छोड़ दिया। अपने टी शर्ट चेक करने लगा। तब तक वैशाली वहाँ से भाग गई। वैशाली हर्षित ने छिपकली को देखा, फिर वैशाली को, जो अब तक बाथरूम के दरवाजे तक पहुँच गई थी। अब पक्का आपको अच्छी नींद आएगी, वैशाली हर्षित को चिढ़ाते हुए अंदर चली गई। विवाह के बाद यूँ तो पति पत्नी की तरह करीब आए थे, मगर प्रेम का एहसास जो आज मन में था, उतना पहले कभी वैशाली ने महसूस नहीं किया था। यही कारण था आज उसके चेहरे पर खुशी और प्रेम की अलग ही चमक थी। गौरव रिषिता का घर। देविका के पैर की चोट को 1 सप्ताह होने को आया था। गौरव ने कई बार देविका और सुदेश से सत्य के बारे में पूछा, मगर वो दोनों हर बार टाल जाती या देविका दर्द का बहाना बनाकर रोने लगती, जिसके कारण गौरव को मन मारकर चुप रहना पड़ता। गुजरते हर दिन के साथ गौरव की बेचैनी बढ़ रही थी और उसके सब्र का बांध कभी भी टूटने के कगार पर था। आप मुझे सच बता रहे हैं या फिर मुझे कुछ और करना होगा? देविका और सुदेश जी खुशी खुशी बातें कर रही थी। अचानक गौरव के इस सवाल पर दोनों चौंक जाती हैं। दोनों के चेहरे पर परेशानी के साथ गौरव की बात पूरी तरह ना समझने के भाव भी थे। तू क्या कहना चाहता है? सुदेश जी ने बहुत हिम्मत से पूछा, क्योंकि आज उन्हें गौरव की बातों से कुछ अनिष्ट होने की आशंका हो रही थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे सच नहीं बताया या आप दोनों ने चालबाजी करना नहीं छोड़ा तो मजबूरन मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। गौरव की आवाज़ में गंभीरता से साफ पता चल रहा था कि इस बार किसी भी तरह के इमोशनल ब्लैकमेल में आने वाला नहीं था। रिश्तों में प्रेम और आपसी समझ हो तो वो रिश्ते जीवन बन जाते हैं। वहीं रिश्तों में साजिशों के चक्रव्यूह रचे जाने लगे, एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे, तब उन रिश्तों में पनपते जहर से व्यक्ति का सांस लेना भी मुश्किल होने लगता है। यही स्थिति गौरव की थी, जहां वो इन साजिशों से परेशान हो गया था। वहीं देविका और उसकी माँ का उसे सच ना बताना उसके धैर्य को चुनौती दे रहा था। अब उसके लिए खामोश रहना मुश्किल हो रहा था। क्या तू हमें, यानी कि अपने माँ बाप, अपनी बहन को सबको छोड़कर जाने की बात कर रहा है? सुदेश जी ने गौरव से सवाल किया, जिसका जवाब देने की जगह गौरव ने उनसे मुंह मोड़ लिया। भाई आप इतना कैसे बदल गए? क्या उस चुड़ैल? देविका की बात अधूरी रह गई, क्योंकि वो जैसे ही रिषिता के लिए कुछ गलत कहने लगी, रिषिता वहाँ चाय लेकर आ गई थी। सुदेश जी ने रिषिता को देखते ही दूसरी तरफ मुंह कर लिया। नहीं चाहिए आपकी चाय। देविका ने रिषिता के हाथ से कप लेने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। रिषिता, तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो। यहाँ जिस किसी को भी चाय पीनी होगी वो खुद से बना भी लेगा और पी भी लेगा। गौरव के शब्दों में आज्ञा का भाव था, जिसे रिषिता ने साफ तौर पर महसूस किया था। गौरव ने रिषिता के हाथ से वो कप ले लिया, जिसके लिए देविका ने मना किया था। रिषिता सबको एक नज़र देख अपने कमरे में चली गई। बस पढ़ने ही जा रही थी। रिषिता ने जल्दी से किताब खोलते हुए कहा, अच्छा सुनो। तभी गौरव ने रिषिता को आवाज़ दी। गौरव की आवाज़ सुनकर ही रिषिता की धड़कनें बढ़ने लगी थी। उसने बिना कुछ कहे ही गौरव की ओर देखा। क्या तुम्हें कुछ नहीं पता उस दिन क्या हुआ था? गौरव ने रिषिता को गौर से देखते हुए सवाल किया। तू इसे सच नहीं बता सकती रिषिता? क्या पता ये अच्छा बनने का दिखावा कर रहा हो। अगर इसे जरा सा भी अंदाजा हो गया तुझे पहले देविका और माँ की योजना के बारे में पता था, तो ये समझ जाएगा कि वो गिलास भी तूने जानबूझकर तोड़ा है। फिर तो अपनी बहन को चोट लगने का बदला पता नहीं कैसे लेगा। रिषिता देख भले ही गौरव को रही थी, मगर उसका ध्यान तो अपनी ही सोच में गुम था। नहीं, मुझे जो पता था वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, रिषिता ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रही है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।